बाकी बात अलग है कि वो नहीं पहुंचे, क्योंकि वो रंगारंग प्रोग्रामों के लिए बनाए गए हैं, चाहे भले ही वो हमारी मेयर है, विधायक है या अन्य नेता हैं। क्योंकि नौटंकीबाज रंगमंच के कलाकार या और कोई सभ्य भाषा में मुझे आप ऐसे शब्द बताइए जो मैं अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ इज्जत से दे सकूँ। एक तो आप बताओ कि एक कुदरत की तरफ से कोई हादसा होता है, हम उसको सहन करते हैं। एक होता है प्रशासन की गलती से। ये हादसा प्रशासन की गलती से हुआ हादसा था, और जो बच्चे की मात्र 19 साल का जवान बांका बच्चा आज एक आईसीयू में जिस हालत में था देखा भी नहीं जा रहा था। मतलब जब आपने चीफ गेस्ट बन के जाना हो और रंगारंग कार्यक्रमों में जाना हो, तब तो आप फटाफट आगे जाके पूरे हैप्पी चेहरे के साथ भाग जाती हो, और जब सवालों से बचना हो, जिम्मेवारियों में आना हो, कोई ऐसे कदम आपके जीवन में आए तो आपके हस्बैंड आ जाते हैं, आपके फादर आ जाते हैं। क्यों? अगर आप इस लायक नहीं, इस्तीफा दे दीजिए। पहले तो आप ये देखो, कभी हमारे विधायक जी के पेज पे जाके चंडीगढ़ जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और विधायक जी उसको हॉस्पिटल ले जाते हुए, फोटो खींचने वालों को भी शर्म नहीं आती। आज तो आपके शहर में है विधायक जी, बच्चा हमारे शहर का है, आपका दायित्व तो नहीं बनता हालचाल पूछना। आप कह रहे हो इनको फील होगा, सवालों से बच रहे हैं, किसी को भेज दो, आप कुछ भेज दो, मुआवजा भेज दो। क्या आपको वो हालात लगे कि वो इतना बिल पे करने लायक है बंदे? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पानीपत के अंदर गोवंश जो है सड़कों पर इस कदर घूमते रहते हैं कि शायद इतने इंसान भी ना घूमते हों, और आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा होता ही रहता है। कुछ दिन पहले एक बच्चा मनप्रीत जो है गोवंशों का शिकार होकर के इस दुनिया से विदा ले लेता है, और उस समय पानीपत की मेयर अवनीत कौर जो है बड़े बड़े आंसू गिराती थी, टप टप आंसू बहते थे उनकी आंखों से, और ऐसा देखने से ऐसा लग रहा था पता नहीं सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं को होगा। लेकिन आज कहाँ गई वो मेयर अवनीत कौर, जब आज एक और बड़ा हादसा पानीपत के अंदर होता है। और सबसे बड़ी बात, यमुना एनक्लेव के साथ हेलीपैड है, वहीं उनके घर के नज़दीक ये हादसा होता है, और वो मेयर जो मनप्रीत के दुनिया छोड़ जाने के बाद टप टप आंसू बहाती थी, आज जगप्रीत का जो है पता लेने तक यहाँ नहीं पहुँची है। आज हम हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, आरटीओज़ हॉस्पिटल में एडमिट है जगप्रीत, और उसके पिताजी से मुलाकात की तो पता लगा कि बच्चे की हालत ख़राब है। और हमारे साथ नीरजा बारी जो कि कांग्रेस से हैं और बहुत ही अच्छी समाज सेवा में उनका जो है, कहते हैं कि अगर आप उठा करके देखेंगे पिछला इतिहास तो आप देखेंगे कि वो नेता कम समाज सेविका ज़्यादा हैं, और हर समय हर व्यक्ति के दुख सुख में खड़ी हैं। वो बिना किसी जात बिरादरी को देखे हुए, बिना किसी इंसान को देखे हुए वो हर कदम दूसरों की सेवा में लगी रहती है। आज हमारे साथ वो भी जब हम यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमारे से पहले ही वो हॉस्पिटल में पहुँच चुकी थी, और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, मैं देखती हूँ कि जहाँ भी मैं जाती हूँ दर्शन आपके ज़रूर होते हैं, चाहे वो दुख का काम हो या सुख का हो, आप हर जगह पहुँच जाती। कैसे खबर लग जाती है आपको ये? देखिए, ये खबर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शहर में किसी को भी ना पता चली हो। बाकी बात अलग है कि वो नहीं पहुँचे, क्योंकि वो रंगारंग प्रोग्रामों के लिए बनाए गए हैं, चाहे भले ही वो हमारी मेयर है, विधायक है या अन्य नेता हैं। क्योंकि नौटंकीबाज रंगमंच के कलाकार या और कोई सभ्य भाषा में मुझे आप ऐसे शब्द बताइए जो मैं अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ इज्जत से दे सकूँ। क्योंकि जब मैं ऊपर गई, जगप्रीत की जो मैंने हालत देखी, ये तो आप आए तो मैं उनके पेरेंट्स के सामने जा पाई। आप भी रोने लगे, क्योंकि हम लोग उनके सामने जा भी नहीं पा रहे थे जो उनकी हालत थी, और बच्चे को अभी तक होश नहीं आया। देखो रमा, एक तो आप बताओ कि एक कुदरत की तरफ से कोई हादसा होता है, हम उसको सहन करते हैं। एक होता है प्रशासन की गलती से। ये हादसा प्रशासन की गलती से हुआ हादसा था, और जो बच्चे की मात्र 19 साल का जवान बांका बच्चा आज एक आईसीयू में जिस हालत में था देखा भी नहीं जा रहा था। और आपने कहा कि आप राजनीति कम समाज सेवी ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो रिपोर्टर का है, राजनीति का है, कोई भी है, इंसानियत से बढ़कर तो नहीं है ना। आप ये कैसी है कि आप 4 दिन पहले वो कौन सा हनुमान जयंती थी, उसके ऊपर तो बड़ी खुश मेयर की चेहरे की लालिमा अलग होती है, विधायक जी के चेहरे की भी लालिमा अलग होती है, जहाँ इनको ताज पहनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल, वहाँ इनको रोना नहीं आता। जहाँ जिम्मेवारी का काम हो, होमवर्क का काम हो, अभी मैं चंद सख्त सवाल करूँगी या प्रदर्शन की बारी कहूँगी, रोती आ जाएंगी।
अयोग्य है ना इसका मतलब। आज क्या एक मेयर का फर्ज नहीं बनता था यहाँ आना? उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड आए जस्ट फॉर्मेलिटी करने। ये बात किसने कही, कौन? फादर ने। अच्छा, बच्चे जगप्रीत के फादर ने बताया आपको? जगप्रीत के फादर ने बताया कि मैं पहले भी एक बार पता करके गई थी, ऊपर से ही चली गई थी। तो मेयर मतलब मेयर उनके हस्बैंड है या वो है, आप ये बताइए। और क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? एक इंसान पूरा सूरा है, आपने हमारा सारा पैसा हड़प लिया, सब आपके पास अच्छे टेंडर आए, आप उनके हाथ में 10-20 हज़ार 50 हज़ार, मतलब आप ताज पहनाने के लिए तो रिबन काटने के लिए 51 हज़ार 21 हज़ार दे दोगे। क्या आपका दायित्व नहीं बनता था उनके हाथ में देना, और पता करना भी नहीं बनता था? तो क्या लगता है मेयर जो खुद यहाँ पर नहीं पहुँची, कहीं ना कहीं वो सवालों से घबरा करके नहीं पहुँची कि कहीं जगप्रीत के माता पिता कोई सवाल ना पूछ ले कि आखिर क्यों एक के बाद एक बच्चों के साथ ये हादसा? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं ये बात नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सवालों से बचता वो है जिनकी आत्मा होती है कि मुझे फील होगा, मैं उनको फेस कैसे कर सकूँ, क्योंकि जिनकी आत्मा ही नहीं है। अब मुझे एक बताओ कि जिनको यही नहीं शर्म आई कि अभी तो आपने सिख, ये मैं इसको धर्म को नहीं लाना चाहती थी, पर अभी तो आपने वोट लेने के लिए इनके फादर साहब ने और इन्होंने सिख कौम को इस्तेमाल किया। तो आज तो आपके घर के चंद दूर पे था, और मेरे को लग रहा है ये हॉस्पिटल भी पास में ही है यमुना एन्क्लेव के। मेरे जैसा तो यहाँ पड़ोस में होता तो दूध चाय वैसे ही बंदा देने आ जाता है, इंसानियत के नाते भी। ये कोई बहुत बड़ा काम है? आप तो इतने हजारों में कोई और कोई में कोई होता है ईश्वर जो ऐसे पद पर बिठाता है, और आपको इतनी कम उम्र में आपको इस सिंहासन पर जनता ने बिठाया। और बेहद शर्मनाक, इनके फादर जिस तरह से उस दिन तड़प तड़प के दिखा रहे थे ऑफिस में, हमने जान गंवाई, हमारे परिवार ने जान आज वो कहाँ हैं? नौटंकीबाज। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से 2 अपील करूँगी। एक तो जनता को ये कि सभी हम दुआ करें कि बच्चा जल्दी ठीक हो, क्योंकि वेंटिलेटर के बाद ऑक्सीजन पर आ गया, और ईश्वर करे इसको जल्दी ठीक करे। बच्चे आजकल सभी महंगे हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और जो उनके फादर की हालत देखी है तो वाकई बड़ी दया नहीं थी, पर चलो हालात हैं और हम मजबूर हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर उसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर करूँगी कि अगर 10-15 दिन तो मैं देखूँगी रमा बहन, अगर इन्होंने इसके ऊपर कोई नकेल कसते हैं पशुओं के ऊपर, एक्शन हम लेंगे। और इस बार एक्शन ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि जब तक ये माल खाते रहे हम देखते रहे, झोले भरते रहे हम देखते रहे। अब ये हमारी और आपके बच्चों की ज़िंदगियों का मामला आ गया है, ज़िंदगियाँ जाने देंगे? अभी तो एक वुमेन है, इस औरत है जो 9 महीने बच्चे को रखे उस दर्द को अच्छे से समझ सकती है। मतलब जब आपने चीफ गेस्ट बन के जाना हो और रंगारंग कार्यक्रमों में जाना हो, तब तो आप फटाफट आगे जाके पूरे हैप्पी चेहरे के साथ भाग जाती हो, और जब सवालों से बचना हो, जिम्मेवारियों में आना हो, कोई ऐसे कदम आपके जीवन में आए तो आपके हस्बैंड आ जाते हैं, आपके फादर आ जाते हैं। क्यों? अगर आप इस लायक नहीं, इस्तीफा दे दीजिए। आप अगर इस काबिल नहीं हो, इस्तीफा दे दीजिए ना। एक औरत हो, आप कितनी महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपके दाएं पिता है और बाएं पति है, पहली बात तो वो किस दायित्व, क्या दायित्व उनके पास, किस दायित्व से वो एक मेयर की जिम्मेवारियों को अदा कर रहे हैं? मतलब आप नालायक हो, होमवर्क नहीं आपको करना आता। गौओं का मुद्दा इस टाइम रमा बहन बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये समाज राजनीतिक ना हो कि एक सामाजिक है। और मेरे हिसाब से इनके ऊपर 1482 करोड़ आने के बाद, और पहले तो आप ये देखो, कभी हमारे विधायक जी के पेज पे जाके चंडीगढ़ जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और विधायक जी उसको हॉस्पिटल ले जाते हुए, फ़ोटो खींचने वालों को भी शर्म नहीं आती। आज तो आपके शहर में है विधायक जी, बच्चा हमारे शहर का है, आपका दायित्व तो नहीं बनता हालचाल पूछना? आप कह रहे हो इनको फील होगा, सवालों से बच रहे हैं। किसी को भेज दो, आप कुछ भेज दो, मुआवजा भेज दो। क्या आपको वो हालात लगे कि वो इतना बिल पे करने लायक हैं बंदे? वो पैसा कहाँ जा रहा है हमारा? हम अपनी सुरक्षा के लिए टैक्स दे रहे हैं ना। 5 रुपये से 5 लाख तक की, 5 करोड़ तक की चीज़ों के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ इनके हवाले कर दें। इस टाइम अभी मैं भी आई हूँ, रास्ते में 10 जगह हमने देख ली गायें। मतलब आपसे अगर गाय नहीं संभल रही, सांड नहीं संभल रहा, आप इस्तीफे दीजिए, हम संभाल लेंगे, हमारा पूरा शहर मिलकर संभाल लेगा। आप पैसा ले रहे हो, वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेयर की पट्टी लेके आप वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हो, बॉडीगार्ड ले रहे हो, उनको यूज़ कर रहे हो, आप जिम्मेवारी वक्त भाग रहे हो। यहाँ पर आप मुझे एक सवाल बताओ, यहाँ पर मेयर का आना नहीं बनता था? विधायक का आना नहीं बनता था? अच्छा मैडम जी, वो कहते हैं हम लोग तो बड़े ज़्यादा काम होते हैं हमारे पास, कई जगह दौरे करने पड़ते हैं, मीटिंगें अटेंड करनी पड़ती हैं, और उनके जो नियर एंड डियर हैं, एक बार हमारी बात हुई थी शहरी विधायक प्रमोद वी से, एक
कहते हैं कि वो कहते हैं गंदा पानी निकासी के लिए एसटीपी प्लांट लगा था आदर्श नगर में, और मेरे उसी एसटीपी प्लांट से चंद कदमों की दूरी पे था, सिर्फ 50 कदम की दूरी पे था। मैंने बोला कि मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ 50 लाख लगा है, हालात क्या है। तो वो बोले जी मेरे बहुत ज़्यादा कार्यक्रम है, मैं समय पे नहीं पहुँचा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो भाई इनको तो चमचों की ज़रूरत है। मैडम जी आप ये कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? चमचे नाराज़ हो गए तो पल्ले क्या है इनके? ऐसे है, इस बार जनता दायां दिखा के बायां मारेगी। अगर एक नेता के साथ नामांकन के टाइम जितनी पब्लिक होती है ना, अगर वो भी वोट दे दे तो वो भी ना हारे। ये इस बार जीतने वाले नहीं है। पर आपने इनको कहा कि इनका बिल्कुल व्यस्त है। मैं कब कह रही हूँ कि ये बिल्कुल वो है? कहाँ व्यस्त है? किसी के घर में ढोलकी बज जाए, किसी कार्यकर्ता के घर में, वहाँ मेयर भी जरूर मिलेगी, विधायक भी जरूर मिलेगा। अब चलो वो हमारे पवार जी है, वो थोड़े बिजी कर दिए, नहीं तो वो भी वहाँ से आ जाते थे, वेले थे। मेरे को यहाँ आने के लिए मैं सुबह का टाइम सेट करके बैठी और ज़्यादा आधा घंटा यहाँ तो चलो लगाना था, नहीं तो 10-10 20-20 मिनट मैं किसी प्रोग्राम में नजर आती हूँ। ये हर रंगारंग कार्यक्रम में ये सामने आगे सोफे पे होते हैं और इनके चेहरे की लालिमा अलग होती है, जैसे शहर पूरा राम राज्य कर रखा हो। वेले हैं जिनको ये पता है हमने चौक का नाम बदलना है, चौक का नाम बदलना ये पता है। उसके नीचे ब्रैकेट में ये भी तो लिख दो 1482 लाए थे मेरे कार्यकाल में, ये भी लिखो ताकि लोगों को आपका कार्यकाल याद रहे। 1482 वाला एमएलए, जो बंदों के पास सारा दिन, आज कोई ऐसा मुझे पानीपत की ढोल की बजी ढोल वाला प्रोग्राम बता दो जहाँ ये बड़े नेता नहीं पहुँचते हो, और कोई दुख ऐसा बता दो जहाँ ये नेता पहुँच जाते हो। सिर्फ इतनी सी 2 शब्दों में उनके पास कैसा वक्त होगा? जिस वेले ने एमएलए के पास इतना वक्त है, उसको ये पता है मैंने उस चौक का नाम बदलना है, सिर्फ ये काम है। उससे पहले उसको सांड नहीं दिखे। उन्होंने 1,40,00,000 लाए हैं या समथिंग होंगे, ये विजय सहगल को दे रहे हैं, और वो उनके पैर छू के ऐसा खुश हो रहा है जैसे नानके ने उसको घोड़ा गाड़ी बंगले के लिए पैसा दिया। ये नहीं पता जनता की सेवा के लिए दिया। वो जरूरी है, ये हमारे शहर के गेट जरूरी है। अभी आप जाओ, रेड वो जो लाल टंकी है उसके बीच का चौक चेंज हो रहा है, और वो कोई शावर, कोई फुआरे कुछ अजीब सा बनेगा, वो जरूरी है। ये जरूरी है, गाय सांड का मुद्दा जरूरी है, वो जरूरी है, वो लाइटें जरूरी। मैडम ऐसा है, शहर के अंदर से निकलें, थोड़ा सा मन को तो लुभावना दृश्य होना चाहिए, ये चाहते हैं। जिंदगियों के साथ खेल के आप मुझे बताओ, झोले भरे हम चुप है, जिंदगियों के साथ खेल के। आपके कोई बच्चे नहीं आपके बच्चों के साथ बॉडीगार्ड जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं ना। आप आम जनता को तो देखो, पानी के बिना रह लेंगे हम, हर दर्द के साथ सह लेंगे, पर एक बच्चा आज आपकी गलती से, पहले एक और गया था, मनप्रीत था, अब ये जगप्रीत है। मेरे पास शब्द नहीं है मेयर के लिए इस टाइम। शर्म आनी चाहिए। वोट लेने हो, वो बनिया बरादरी, वो पंजाबी बरादरी, वो सिख बरादरी, ये आपका भाई है, आपका बच्चा है, क्या मदद है आपकी तरफ से बताइए। वाहिगुरु उसको मैं कहूँगी बिल्कुल लंबी उम्र रखे, चढ़ती कला में रखे, बिल्कुल बच्चा हमारे सामने आए। पर आपने अपने कार्यकाल में, मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है, इतनी कम उम्र में आपको जनता ने ताज पहनाया। आपने क्या किया? डूब मरने वाली बात बेशर्मों के लिए शब्द भी नहीं है। क्या किया? अगर हमारी गलती, ये अल्टीमेटम आ चुके थे, और ये हादसा नहीं कई हादसे होंगे, भगवान को जान देनी है। यार ये राजनीति इतनी बड़ी चीज़ है रमा, कि आपको जिंदगियों के साथ खेल रहे हो, आपको शर्म भी नहीं आ रही। आपके भी बच्चे हैं, आपने भी 9 महीने बच्चे को पेट में रखा होगा, इतना बड़ा सिंहासन आपके ऊपर आ गया कि आपको जिम्मेवारी नहीं लग रही। अगर आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है पार्टी का कोई दबाव हो, आप अयोग्य हो, आप सिर्फ इस्तीफा दे दो। आखिरी कर्मों के साथ हमने हर एक ने सफ़र तय करना है। मैं तो एक छोटी सी बात कहूँगी, राजनीति चीज़ होगी बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी नहीं। आप जिंदगियों के साथ खेल के आप अपना दायित्व भी नहीं समझ रहे, या बच्चे खेल खेल में इनके फादर साहब ने इनको एक खिलौना पकड़ा दिया, इसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या है। आज फादर साहब का है, चलो वो तो नाड़ी है, बच्ची है, योग्य है, फादर साहब का है, एकदम उनका ठाकुर वाला खून, हीरो वाला खून भागता। अब कहाँ है? अब क्यों नहीं गाय बांध के आते? आज जब इनकी बेटी मेयर नहीं थी तब आपने भी देखा उनके ड्रामे, हमने भी देखा आज। पर ये मेरा अल्टीमेटम है, मैं सिर्फ यहाँ पता करने नहीं आई। अगर ये 10-15 दिन के अंदर इन्होंने उसका कुछ हल नहीं निकाला, हल मैं निकालूंगी ना। मैं ये पुतले फूकूंगी क्योंकि बेशर्म लोग हैं, इनके ऊपर असर भी नहीं, लैमिनेशन हुए में, और ना मैं हवाएं ख़राब करूंगी। मैं भी ऐसा ही कोई कदम उठाऊंगी जिससे इनको पता चले कि आपके घर के बाहर होंगे या कहीं भी होंगे, यही कदम उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है सारे शहर, पूरे शहर वालों को समझना चाहिए, इनको तो कोई असर ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक तख्तियाँ हैं, आपको चीफ गेस्ट बनाना है, 21-31 हज़ार लो, इनको ताज पहनाओ। अरे जो ईश्वर ने आपको इतने बड़े बड़े ताज पहना दिए हैं, आप उस गरिमा को संभाल लो। आपने दोबारा नहीं आना, ना धरती पर आना है, ना इस पदों पर आना है। सिर्फ जाते जाते ये कर दो, हम भी कहें कि कोई एक काम मेयर कर गई, कोई एक काम विधायक कर गया। आप कह रहे हो विधायक को आपने कहा तो उसने कहा मेरे पास यही काम है। आप सारे काम छोड़ो ना विधायक जी, आपको रमा बुलाने नहीं आएगी। आप घर बैठो, आपके चमचे आपकी धूप बत्ती करेंगे अगले साल, दोनों की।
अगर आप इस पद पे हो तभी तुम आपसे उम्मीद रखते हो। अगर तुम्हारे हाथ में माइक नहीं, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, रमा आ जा, कोई करेगा? आप खुशकिस्मत हो, आपको ने ईश्वर ने इस काबिल किया। और अब बदकिस्मत हो, कभी आप जिन महाराज के चरण छूते हो या आशीर्वाद लेते हो उनसे पूछना, स्वर्ग नरक आम जनता के लिए या आपके लिए भी बराबर है, बराबर स्थान है, बराबर मिलेगा। तो देखिए नीरजा बारी हमारे साथ, उन्होंने मेयर है या पार्षद हैं यहाँ के या फिर यहाँ के विधायक प्रमोद विज हैं, सभी को बेदिल हार्टलेस कहते हुए बड़ा ही व्यंग्यात्मक बात कही है कि इनके अंदर अगर दिल होता, दिल के अंदर, सीने के अंदर दिल होता तो इन लोगों को तकलीफ होती, क्योंकि एक जवान बच्चा मनप्रीत पहले इस दुनिया से जा चुका है, जगप्रीत जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और मेयर अपने पति महोदया को यहाँ पर भेज देती हैं। जब कोई जनता को काम करवाना होता है तो तब ये कह देते हैं जी हम मेयर नहीं हैं, मेयर तो मेरी पत्नी है, वो काम करेगी। अब वो पत्नी जो मेयर है वो कहाँ गई? क्या उसको ये नहीं दिखा कि इस बच्चे को ज़रूरत है? और इन्होंने ये कहा था कि हम लोग 2 से 3 महीने के अंदर सारे के सारे गोवंश सड़कों से उठाकर, जी हाँ, जब मनप्रीत के साथ हादसा हुआ था इन्होंने कहा था सारे गोवंशों को उठाकर सड़क से गौशालाओं के अंदर पहुंचा देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बाकायदा, उसमें शहरी विधायक प्रमोद विज थे, मेयर अवनीत कौर थी, डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट थे और डिप्टी मेयर रविंद्र फूले भी वहां पर मौजूद थे, कई पार्षदगण मौजूद थे। लेकिन आज ढाक के फिर वही 3 पात हैं। चंद दिनों का रोना धोना, नकली आंसू इन लोगों ने बहाए, इन्होंने अपना नकली चेहरा, कहते हैं चेहरे के ऊपर चेहरा लगाए हुए ये लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहे और बड़े बड़े ऐलान करते रहे। लेकिन हुआ क्या? आज भी गोवंश, मैं जब यहाँ पर जगप्रीत का पता लेने के लिए हॉस्पिटल में आ रही थी तो आज भी सड़क के ऊपर संजय चौक से सनोली रोड जाते हुए दिल्ली जूस कॉर्नर के सामने 5 से 6 गोवंश बीच में सड़क के खड़े थे और आने जाने वाले कैसे वहाँ से गाड़ियाँ निकाल रहे थे, कैसे उनके दिल धक धक कर रहे थे, इसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि मेयर को ये जो ताज मिला है, ये तख्त मिला है, और ये कहना है नीरजा बारी का कि अगर आपसे संभाले नहीं संभलता तो सिर्फ एक इस्तीफ़ा दे दीजिए। बड़ी छोटी सी डिमांड की है मेयर साहिबा, ये डिमांड तो आप पूरी कर ही सकती है। गोवंश तो आप उठा नहीं सकते, शहर में सफाई आप कर नहीं सकते, शहर के नदी नालियाँ आप बनवा नहीं सकते, शहर के अंदर सीवरेज की सफाई आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक छोटा सा ही काम कर दीजिए प्लीज़। एक छोटा सा काम, सिर्फ और सिर्फ एक इस्तीफ़ा लिख करके एक लाइन में और अपने कहते हैं मोहर लगा करके साइन करके पब्लिक के हवाले कर दीजिए, तो पब्लिक शहर को खुद ब खुद संभाल लेगी अगर आपसे संभाले नहीं संभालता। और दूसरी ओर हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोग रात को भी, ये खाटू श्याम जी का जागरण था, हम ये नहीं कहेंगे कि क्यों गए, भगवान का नाम था, सभी को लेना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह कोई अच्छा काम होता है वहाँ जाना चाहिए। और पीछे हनुमान जयंती मनाई गई थी तो सारे के सारे नेता, चाहे वो संजय भाटिया था, सांसद महोदय थे, विधायक थे, मेयर थी, या जितने पार्षदगण थे, वो सारे के सारे पूरा दिन उस हनुमान जयंती के साथ रहे। लेकिन आज इस बच्चे को 1 हफ्ते से ऊपर हॉस्पिटल के अंदर हो गया। यहाँ पर एक ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा सिर्फ यहाँ पर बच्चे का पता लेने पहुँचे, उसके अलावा कोई नेतागण यहाँ पर पता लेने नहीं पहुँचा है। और ना ही किसी नेता की तरफ से ये आया कि हम इस बच्चे की मदद करने के लिए, इस बच्चे का इलाज करवाने के लिए अपनी तरफ से कुछ मदद करेंगे, फाइनेंशियली इनकी मदद की जाए, आर्थिक तौर पे मदद की जाए, जिसकी इस समय पर इस परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक बार अपील करना चाहूँगी शहरी नेताओं से, इनसे, कि अगर आप लोगों के पास समय नहीं है, अगर आप लोगों के पास अपनी जेब में पैसा नहीं है, तो कम से कम सरकारी जो ग्रांट आती है, एक पेटीएम ग्रांट आती है हर विधायक के पास, सांसद के पास, तो उसी में से कुछ इनकी मदद कर दीजिए ताकि ये लोग बच्चे का इलाज अच्छे से करवा सकें और कम से कम आपकी बद्दुआओं का जो बोझ है थोड़ा कुछ कम हो सके। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको आरटीओ हॉस्पिटल के बाहर से दिखाई जा रही हैं, जहां पर जगप्रीत जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। और हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि बच्चा इस जंग में जीत जाए और स्वस्थ होकर के अपने परिवार के बीच में आए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।